अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शहराज हसनाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे की। यहाँ पाकिस्तान की 60% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है और इसकी ज़बूं हाली की क्या वजूहात हैं आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे। मगर जो असल चीज़ मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बहुत ही खौफनाक स्ट्रेटजी महकमा खुराक पंजाब ने अडॉप्ट की, जिसने पुरानी गंदम को बेचने की बजाय नई गंदम को बेच दिया। और अब इनकी नई पॉलिसी क्या होगी ये इनको भी मालूम नहीं है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि गंदम की जो नई फसल है वो मार्केट में आ जाएगी, यानी 2016 की गंदम मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। मगर महकमा खुराक पंजाब की एफिशिएंसी मुलाहिजा फरमाइएगा कि 2014 की जो तकरीबन 27 लाख टन गंदम अभी तक इनके गोदामों में पड़ी हुई है, उसको बेचने की बजाय, उससे जान छुड़ाने की बजाय, उस पुरानी गंदम को जो गोदामों में पड़ी खराब हो रही है, जिसके स्टोर करने की जगह महकमा खुराक के पास नहीं है, जिसके लिए कई गोदाम किराए पे लिए गए हैं, उस गंदम को बेचने की बजाय 2015 की गंदम इन्होंने बेच दी। और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत पर भी हैरत होती है, जिसने पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में गंदम होने की बजाय उसको इस्तेमाल करने की बजाय यूक्रेन से तकरीबन 8 लाख टन गंदम दरामद कर ली। इसकी पॉलिसी क्या थी हम जानेंगे। मगर असल में आज के जो प्रोग्राम है वो नाअहली है महकमा खुराक की, जो हम एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरह महकमा खुराक ने इतना भारी मिकदार में गंदम का जखीरा होने के बावजूद इस तरह की हरकत की कि नई गंदम को बेच दी। ऑब्वियसली इसके पीछे उनके कोई बेनिफिट थे, वो तो महकमा खुराक के अफसरान ही जान सकेंगे। मगर इस हवाले से मैं बात करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस के रिपोर्टर अरशद चौधरी। बहुत शुक्रिया अरशद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस खबर के बाद महकमा खुराक ने क्या कार्रवाई की है? क्या उन्हें मालूम है कि उनके लोगों ने मुबैना मिली भगत के तहत नई गंदम फरोख्त कर दी और पुरानी अभी तक गोदामों में सड़ रही है? शराज, बिल्कुल एक अहम मामला आपने उठाया है। पूरे पंजाब में जो महकमा खुराक की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर दिखाई देती है, क्योंकि जो महकमा खुराक ने खरीदारी की थी गंदम की, उस हवाले से उस वक्त भी काश्तकारों को मसाइल का सामना करना पड़ा था और हुकूमत ने जो है वो इमदादी कीमत के तौर पर ये गंदम खरीदी थी। इतना अरबों रुपए का जो है वो अखराजात इस पर आए थे, लेकिन उसकी केयर करने की बजाय, जबकि शहरी इलाकों में जो है वो आटे की आपको पता ही है आए रोज कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और फ्लोर मिलों को जो है वो कोटे के मुताबिक गंदम दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो महकमा खुराक के गोदाम है, जो ओपन एयर गोदाम है, वहां से पहले गंदम उठा दी गई है, क्योंकि जो सेक्रेटरी खुराक हैं पंजाब में वो अपने चहेते और अपने रिश्तेदार जो अफसरान हैं जिन जिन इजला में उनकी गंदम पहले उठवा के उनको बरियोजिमा कर रहे हैं। और जो मेरिट पर जो आउटडोर में जो गंदम पड़ी है उन गोदाम की बजाय जो इंडोर गोदाम में पड़ी है 2015 की गंदम, वो पहले उठवा रहे हैं, बजाय इसके कि 2014 की जो गंदम है और खुले आसमान के नीचे पड़ी है, बारिशों में अरबों रुपए की गंदम खराब हो रही है, उसको नहीं उठवाया जा रहा। अरशद मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि अब ये सारी सूरत हाल मंजर आम पर आ चुकी है, मुतल्लिका हुकाम क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस माफिया के खिलाफ जो हुकूमत को भी दोनों हाथों से लूट रहा है और किसानों के साथ भी ज्यादती कर रहा है? शराज, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फूड सिक्योरिटी की वजारत है वो सिकंदर बोसन के पास है। तो सिकंदर बोसन बजाते खुद जो है काश्तकार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी काश्तकारों की फेवर में इस हवाले से कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। जो महकमा खुराक पंजाब है उनकी जानिब से भी इस खबर के बाद जो है वो मामला उठाए जाने के बाद एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सब अच्छे की रिपोर्ट बनाकर वजीर आला को पेश कर दी गई है। लेकिन असल मामला उनको नहीं बताया गया कि आगे से फिर जो सीजन है वो सर पर है और फिर से जो गंदम की खरीदारी होगी वो करनी पड़ेगी। और जो गोदामों में इंडोर गंदम पड़ी है 2014 की, उस गंदम को किसी किनारे नहीं लगाया गया, ना ही एक्सपोर्ट की गई है और ना ही सस्ते दामों फ्लोर मिलों को फराहम करके आटे की कीमत कम की गई है। अब जो नया सीजन आ रहा है वो नई गंदम खरीदने के लिए एक बार फिर इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद चौधरी, हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मियां महमूद रशीद ने, और उनके साथ इब्राहिम मुगल हैं जो ज़राई एक्सपर्ट है, हम इनसे भी जानेंगे। मैं
बात का आगाज महमूद रशीद साहब आपसे करूंगा। महकमा खुराक की जो पॉलिसी है वो समझ से बालातर है। 2014 की 27 लाख टन गंदम पड़ी हुई है, उसके मुकाबले में इन्होंने जल्दी में 2015 की गंदम बेच दी। बजाहिर यही लगता है कि अपने कुछ चहीते अफसरों को नवाजा जा रहा है। क्या कहते हैं आप इस पे? मेरा ख्याल है ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का स्कैम आइंदा आने वाले दिनों में फिर मंजर आम पे आएगा और इससे बदकिस्मती से फिर बराह रास्त जो हमारे यहाँ काश्तकार और किसान भाई हैं वो मजबूरन जो अपनी फसल है वो औने पौने व्यापारियों और आड़तियों के हवाले करने पर मजबूर होंगे। अभी तक हुकूमत का जो है वो गंदम की ख़रीदारी की पॉलिसी इस साल के लिए उसका ऐलान नहीं हुआ और सुना यह है कि वो मई के सेकंड वीक में इसका खरीदारी का ऐलान करने वाले हैं, जबकि फसल मेरा ख्याल है 15 अप्रैल से जो है लेकिन मियां साहब मैं यहाँ पे माजरत आपको कर रहा हूँ इंटरफेयर, लेकिन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जाके तो गंदम की फसल आना शुरू हो जाएगी, तो किसान क्या करेगा? कह रहा हूँ किसान हमेशा की तरह जो है ना वो लुट-पुट जाएगा। वो तो बेचारा किसान जिसका संपर्सी का शिकार है और जो उसके हालात हैं, उसने खाद भी उधार लेके, उसने स्प्रे भी उधार लेके, उसने बीज भी उधार लेके डाला होगा और उस पर तो प्रेशर होगा। आगे मौसम जो है उसका कोई एतबार नहीं है, वो इतने उनके पास जगह नहीं है कि वो अपनी गंदम को जखीरा कर सकें। लामहल्ला जो आड़ती और व्यापारी हैं जो औने पौने दामों उनसे वो गंदम खरीदेंगे और उसके बाद वो जो सरकारी नर्ख है उसके ऊपर मिल मिला के वो गंदम है, असल मुनाफा जो है ना वो ये ले जाएगा, जिम्मेदार और काश्तकार के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हुकूमत को पिछले 1 साल से सभी लोग रो पीट रहे हैं कि ये जो गंदम गोदामों में पड़ी हो इसको डिस्पोज ऑफ आप करें, इसे अफगानिस्तान भेज दें, इसे एक्सपोर्ट करें, जो भी इसका करें, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि आप पहले से 20-25 लाख टन गंदम पड़ी हो और आप फिर ऐलान कर दें कि हम 40 लाख टन गंदम खरीदेंगे। ठीक है, मैं इब्राहिम मुगल साहब यहाँ पे आपको भी ज्वाइन करता हूँ क्योंकि आप ज़राई माहिर हैं। ये जो सारी सूरत हाल नजर आ रही है, एक तो महकमा खुराक की गलत पॉलिसी और मौजूदा साल के लिए भी कोई गंदम की जो खरीदारी पॉलिसी है वो अभी तक नहीं दी गई। फसल जो है वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आना शुरू हो जाएगी, पॉलिसी जाके मई में दी जाएगी। वजूहात क्या है इसकी? देखो, पंजाब में 1 करोड़ 90 से 95 लाख टन गंदम पैदा होती है सालाना। शहरी आबादी पंजाब की 5 करोड़ अफराद हैं 12 करोड़ में से, उनके लिए सालाना आपको 60 लाख टन गंदम या आटा चाहिए, जिसे हम कहते हैं थैले वाला आटा। ये जो गंदम की खरीदारी है या गंदम को इशू करना है, जैसे मेरे छोटे भाई कह रहे थे, ये एक गोल्ड माइन है। कैसे? कोई आप दिखा दें डीसीओ, कोई आप दिखा दें सेक्रेटरी, कोई आप दिखा दें डायरेक्टर, जिसको डायरेक्टर फूड ना लगाया गया हो, जिस बाबू को, जिसको 1-2 साल के लिए सेक्रेटरी फूड ना लगाया गया हो, जिसको खुराक के धंधे में ना इन्वॉल्व किया गया हो, इसलिए कि 1 साल लग जाए लाहौर में 2-4 कोठियां बन जाती हैं। कैसे? 4 करोड़ बोरी इन्होंने खरीदनी है बाबू पंजाब फूड ने, और 10 से लेके 15 रुपए तक फी बोरी जायज कमीशन है। गोया 40 से 50 करोड़। अच्छा मुगल साहब, मैं बात आपकी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बाबुओं की जो स्टोरी है मैं आपसे जानूंगा, मगर मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपसे जानूंगा कि बाबुओं की स्टोरी क्या है, ये जो महकमा एग्रीकल्चर है, ये गोल्ड माइन किस तरह है, ये सब कुछ जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। इब्राहिम मुगल साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो गंदम की खरीदारी है ये गोल्ड माइन है। अच्छा, मैं कह ये रहा था कि बाबू सेक्रेटरी जो है ना जी, 4 करोड़ बोरी खरीदनी है, 10-15 रुपए अलहदा करके 40-50 करोड़ रुपया तो अलहदा हो गया। वो जाने उसका काम जाने, वो कहता नीचे वाले जो मर्जी करते रहे। जरा आगे चले जाए, जब किसान अपनी गंदम बेचने आता है 100 किलो की बोरी में, वो पुरानी होती है। अब आप 4 करोड़ बोरी में से 1 करोड़ बोरी ऐसी होगी कि किसान को मजबूरी होगी गंदम बेचना, नई बोरी नहीं लगाई जाएगी, गोया उसकी बोरी रख ली जाएगी। 1 करोड़ बोरी पर तकरीबन 100 करोड़ का किसान की बोरी होती है और 1 टका उसको दिया नहीं जाता। ये करप्शन कर लेता है डीएफसी या डायरेक्टर। इसी बात चलें, जब ये गंदम खरीदते हैं तो कहते हैं कि उसमें नमी 10% होनी चाहिए वरना कटौती करेंगे। जब यही आटा
ये इस गंदम का आटा सारफ को बिकता है तो कहते हैं 12-13% से नमी ज्यादा ना हो, लेकिन नमी अगर को अपना मिल वाला वाकफ है तो 14-15 तक भी ले जाता है। और लिल्ला 60 लाख टन जो शहरी आटा खाते हैं, इसमें अगर 10% मॉइस्चर हो तो फिर भी तकरीबन 60,000 टन इसमें पानी होता है। लेकिन अगर ये 14% पानी हो, महकमा फूड का काम है चेक करना, तो मैं देख रहा था 1 लाख टन पानी 40 रुपए किलो आटे का भाव बिकता है, 4 अरब रुपया बनता है। अच्छा। और कोई डीएफसी, कोई सेक्रेटरी फूड, कोई डायरेक्टर फूड छापा नहीं मारता। और मामूली सी बात और आपने तो वाकई इसको साबित कर दिया कि ये गोल्ड माइन है, जिस तरह आप सारी कैलकुलेशन से रुपए बचा के करोड़ों तक मामला ले गए हैं। मियां साहब, ये जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं इब्राहिम मुगल साहब ने, ये तो वाकई साबित कर रहे हैं कि ये गोल्ड माइन है। तो एज एन ऑपोजिशन लीडर, लाइक आप लोग क्या स्टेप्स कर रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट को फेस नहीं कर रहे? क्यों गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर रहे? मेरे भाई, हमने तो कल भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन की मीटिंग की है। उसमें हमारा मेन एजेंडा जो था वो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, और ये बात हमने उसमें डिमांड की है। आज के सारे अखबारात के अंदर वो आई है। इसमें तमाम जो पार्लिमानी लीडर थे, जो असेंबली के अंदर जो पार्टियां हैं, उनके सब लीडरान ने शिरकत की थी कल। और हमने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 15 अप्रैल से आप गंदम की खरीदारी शुरू करें और बार देना जो है उसकी सप्लाई शुरू करें। ठीक है। अब वो हुकूमत इससे टच से मत सोचती है या नहीं होती, लेकिन हमने इस पे मुतालबा किया है। दूसरी बात जो मैं ये करना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों इंडिया गया था, वहां से मैं देख के आया हूं, वहां पे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर पे ठीक है जो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वहां के जरी माहिरीन उन्होंने शिरकत की, पार्लियामेंटेरियंस भी थे और पाकिस्तान से भी गए हुए थे पार्लियामेंटेरियंस, कि कोई कंपैरिजन नहीं है एग्रीकल्चर में। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। पर एकड़ यील्ड जो है, फी एकड़ पैदावार, वो तकरीबन डबल है इंडिया की, खास तौर पे जो ईस्ट पंजाब है वहां की। वहां पर आप एक एक चीज का मुआवजा कर लें। यहाँ यूरिया खाद 2000 रुपए की बोरी है, वहां 400 रुपए की बोरी है। यहाँ पर 17% सेल्स टैक्स है, जो जरी मदाखल है उसके ऊपर वहां 4% टैक्स है। यहाँ पर डीएपी के खाद वो 3400 रुपए बोरी है, वहां 600 रुपए की बोरी है। तो मैं ये समझता हूं कि वहां बिजली तकरीबन ऑलमोस्ट जी मियां साहब, बल्कि मैं थोड़े से फिगर्स मेरे पास भी मौजूद है, मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए ऐड कर लूं कि जो आप बात कर रहे हैं कि ज़रूरी ट्यूबवेल के लिए वहां पे बिजली मुफ्त है, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट 10.5 रुपए का फी यूनिट फराहम किया जाता है। और जो फसलों पे वहां पे रिसर्च किए जाते हैं, जिस तरह के बीज वहां पे तैयार किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हमें कहीं नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, सपोर्ट प्राइस का हुकूमत ऐलान करती है, ठीक, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। ये इंश्योर किया ही नहीं जाता कि आया उस सपोर्ट प्राइस पे वाकई ये खरीदारी हो रही है या नहीं हो रही। वो ऐलान की हद तक होता है। वो ऐलानात हम पिछले 8 सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि सॉलिड किसानों के तमाम जो मसाइल हैं, हकीकी मसाइल, उनको सामने रखते हुए एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो उसका ऐलान किया जाए, और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इसको इंडस्ट्री का आप दर्जा दें, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एग्रीकल्चर को लिया जाए। ये जो ड्रामेबाजी है ना, 340 अरब रुपए का जी प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज ऐलान कर दिया। अब मियां साहब ने 2-3 दिन पहले एक पैकेज का ऐलान किया है। भाई वो 340 अरब रुपए में से जो पंजाब का हिस्सा बनता था 62-63%, उसी को अब मियां साहब कह रहे हैं जी 100 अरब रुपए का। भाई 100 अरब रुपया पंजाब के पास आएगा कहां से? ठीक, या तो 40-50 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन पे लगना है, और तमाम जो हेड है वहां से रकमें निकाल के वो ऑरेंज ट्रेन में फेंकी जा रही हैं। 670-72 अरब रुपया का मकरूज है इस वक्त सूबा। तो ये 100 अरब रुपया किसानों को ये कहां से दे रहे हैं? मैं यही बात कर रहा हूं कि इस सिलसिले में जब हमने चाहा कि बात करें जो पंजाब के वजीर ज़राअत हैं बिलाल यासिन साहब, तो पहले तो उन्होंने हमें कमिट किया, और अब बिल्कुल 11th आवर पे आके तो वो बैक ऑफ कर गए हैं। वो कहते हैं जी मैं अब मीटिंग में हूं, मैं इस पे आ नहीं सकता। यानी उनकी सिंसेरिटी अपने इस प्रोफेशन के साथ, जो लोगों का खिदमत का बेड़ा उन्होंने उठाया, उसके साथ इतनी है कि वो ज़राअत पे जिसका पोर्टफोलियो उनके पास है वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहरहाल मैं दोबारा आपके पास आता हूं। हमें ज्वाइन किया मुल्तान से खालिद खोकर ने। अच्छा खालिद साहब, चूंकि किसानों की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कि बड़ी कड़ी तनकीद ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही है कि पहले से किसान का बुरा हाल हो चुका है, किस तरह उसने अपना पता नहीं क्या कुछ बेच के फसल उगाई है, अब जब उसकी बारी आ रही है कि वो 4 पैसे कमा सके, तो वहां भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आड़े आ जाती हैं। क्या जो अभी तक गवर्नमेंट की स्टेप्स हैं, आप लोग उससे मुतमईन हैं?
अच्छा, ठीक। ठीक, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। खालिद खोखर साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपसे शुरू करूंगा। जो ज़राई इमरजेंसी है बिल्कुल वो कितनी जरूरी है पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे को बचाने के लिए, ये जानेंगे हम मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम किसानों के नुमाइंदे खालिद खोखर से बात कर रहे थे। खालिद साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। जो ज़राई इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो इसको लेने में संजीदा ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट लेने में संजीदा हो तो जो पिछले कुछ अरसे से हमारे किसानों का हाल हो रहा है वो आपके सामने, आपने भी बात की, कपास की बात की, चावल की बात की, आलू तो वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया था कि आलू तो 5 रुपए किलो है। उसके पीछे के फैक्टर्स उन्हें मालूम नहीं थे कि जो 5 रुपए किलो आलू मार्केट में है, जो कि नहीं था, उसके पीछे किसान की किस तरह की मेहनत शामिल है और किसान को उसमें कितना लॉस हो रहा है। खालिद साहब देखें जी, कॉटन की मद में जो हमारा नुकसान है वो तकरीबन $1.7 बिलियन पैदावार की सूरत में नुकसान हुआ है। जो हमें रेट कम मिला है वो तकरीबन रेट कम की वजह से हमें कोई 100 अरब का नुकसान हुआ है काश्तकारों को। आलू की मद में भी हमें अरबों रुपए नुकसान हुआ है, धान की मद में हमें अरबों रुपए नुकसान हुआ है। ये टोटल नुकसान इस शिशमाई का हमारा जो बनता है वो 511 अरब रुपए के लगभग बनता है। लेकिन हुकूमत को इसकी चीज की परवाह नहीं है। मार्केटिंग सिस्टम ये है कि काश्तकार ने आलू बेचा 2 रुपए किलो, आप शहरी खरीद कर रहे हैं 25 से 30 रुपए किलो। हमने कॉटन, आप अंदाजा कर लें कि 2010 में से 5 से 6 हजार रुपए रेट था, आज उसी कॉटन का 1500 रुपए रेट है। क्या आपका कपड़ा सस्ता हुआ है? क्या हमने धान बेचा 750 रुपए मन, आपको चावल मिल रहा है 100 से 150 रुपए किलो। यानी हमारा मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, किसी जगह पे हमारी रिसर्च नहीं है। आज ये देखें कि कॉटन का अगले साल के लिए काश्त के लिए आपके पास सीड नहीं है और पैदावारी लागत यह है कि आज दुनिया में यूरिया सस्ती हो चुकी है। हम चाहते हैं, यूरिया सस्ती हो चुकी है, अब ये इंपोर्ट की इजाजत क्यों नहीं देते? बिल्कुल, महमूद रशीद साहब ने इसका कंपैरिजन किया था। मैं इब्राहिम मुगल साहब आपकी तरफ आता हूं। बिलाल यासीन साहब, मैं खालिद साहब आता हूं आपके पास, मुझे इब्राहिम मुगल साहब को ऐड करने दे। मुगल साहब, बिलाल यासीन साहब भाग गए हैं, एक बार फिर वो नहीं आते, क्या वजह है? देखें, मैं फिर कहता हूं कि आज के सेशन में इंकशाफात ही इंकशाफात है। अच्छा। थोड़ी सी करेक्शन मेरे खालिद भाई की मैं कर दूं, क्योंकि डान टीवी है, एक इंप्रेशन है। 2 करोड़ 60 लाख टन गंदम पंजाब पैदा नहीं करेगा खालिद खोखर, ये करेगा 2 करोड़ टन, तकरीबन 190 से 2 करोड़ टन। पाकिस्तान की इस साल की पैदावार का हदफ जो है सारे सूबों का वो है 2 करोड़ 60 लाख टन। अच्छा, ये जो आपने बात की बिलाल यासीन की, ये वही बिलाल यासीन है कि सब्जियां महंगी होती हैं। इब्राहिम मोल गले में सब्जियां डाल के करता है प्रोटेस्ट कि जनाब सार्फिन मारे गए, तो बिलाल यासीन सब्जियों के रेट पर छापा मारने के लिए कहते हैं मैं साहिवाल जाता हूं। जाते किस चीज पर है? हेलीकॉप्टर पर। फिर मैं आता हूं गोल्ड माइन की तरफ। हो क्या रहा है? तकरीबन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 6 से 7 अरब रुपए का चूना इस गंदम की खरीदारी में लगना है। महंगा बारदाना खरीदना है, कमीशन सेक्रेटरी को जानी है। जो गंदम की कटौती करनी है वो किसान से 1 से 1.5 किलो फी बोरी गंदम ज्यादा लेनी है। और जो पानी फ्लोर मिल वाले ने इसमें 2-3% इजाफी दे देना है, तकरीबन 4 अरब रुपया उससे बन जाना है। मैं कहना ये चाहता हूं, महकमा जो फूड है ये अगर 15 अप्रैल को खरीदारी शुरू करे और 15 जून तक खरीदारी करे, हजूर ये 60 दिन बन गए। बाकी साल के 305 दिन क्या करता है? बाकी साल के 305 दिन थानेदारी करता है, गंदम में मिट्टी मिलाता है, बोरी नई बदल के पुरानी लगाता है, फ्लोर मिल वाले को चूना लगाता है और फ्लोर मिल वाला आगे सारफ को चूना लगाता है। और इसके साथ साथ क्या है? 4 अरब 10 करोड़ रुपया पंजाब के फूड डिपार्टमेंट का, बाबू का, डायरेक्टर का, डीएफसी का, ईएफसी का खर्चा है, जो साल में 60 दिन काम करते हैं। 4 अरब 10 करोड़ रुपया
2 अरब रुपया इनकी डायरेक्ट लूट खसूट है। ये 6-7 अरब रुपया अगर 60 लाख टन जो गरीब शहरी को आटा जाता है उस पर लोड कर दिया जाए तो जो आटा 30 रुपए होगा वो 40 रुपए किलो तो खुद बखुद हो गया। हल इसका ये है कि अब इंटरनेशनल अदारे ऐसे आए हुए हैं, मियां साहब ये मैसेज भी लेके जाएंगे, किसी इंटरनेशनल मेरे साथ कई राब्ते में है, वो कहते हैं आप 7 अरब जो खर्च करते हैं तो 40 लाख टन महकमा फूड गंदम स्टोर करके सारा साल सप्लाई करता है, हमें पेट कर लें, एग्रीमेंट कर लें, बैंक गारंटी ले लें, 2 अरब रुपया दे दिया करें। क्या करेंगे? प्रोक्योर भी करेंगे, स्टोर भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे। जब आप कहेंगे जहां सप्लाई। लेकिन मुगल साहब ये सब चीजें तो तब आएंगी ना जब आपकी पॉलिसी होगी। मैं मुदरी जी साहब यही आपसे जानूंगा, जिस तरह किसान भी डिमांड कर रहे हैं कि इमरजेंसी लगाई जाए ज़राअत में, और ये जो सारे फैक्ट्स हैं, लाइक आपकी जो आज भी पैदावार है, किसान शदीद नुकसान में, इसके बावजूद पैदावार आपकी बेहतरीन है, कम से कम इस काबिल है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपनी जो ज़रूरी ज़रूरियात है अजनास की उसे पूरा कर सके। तो क्या आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को फौरी स्टेप्स लेने चाहिए और ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए? बल्कि गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि जनाब वज़ीर आज़म ने जो किसान पैकेज दिया 341 अरब रुपए का, उससे हमने जो है वो सारे किसानों को खुश कर दिया है, लोगों को घरों में रिलीफ मिल गया है। सबसे बड़ी चीज मैं ये समझता हूं कि अगर 70% आबादी हमारी देहात के अंदर है और हम पंजाब में कहते हैं यही पंजाब जो कभी फूड बास्केट था, पूरे इलाके को यहाँ से सप्लाईज होती थी सब्जियों की, वेजिटेबल और साथ फ्रूट और ये अनाज, आज यहाँ का किसान जिस हालत से गुजर रहा है, मैं ये समझता हूं कि इसमें सबसे पहली अव्वलियत तरजीह के अंदर हुकूमत को बाकी काम छोड़ के, जैसे आप कह रहे हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी दे, उसमें जरी माहिरीन को शामिल करे, उसमें किसान नुमाइंदों को शामिल करे, उसमें मुंतखब नुमाइंदों को शामिल करें और एक इस तरह का कोई कमीशन तश्कील दें कि जो 15 दिन 1 महीने की डेडलाइन दें, उसमें बैठकर बेसिक चीजें जो है ना उसको एड्रेस करे और एक लॉन्ग रन और एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी दे ताकि किसानों की थोड़ी सी उम्मीद बन जाए। वरना इस वक्त जो हालात हैं, मैं ये समझता हूं मुस्लिम लीग नून को आइंदा इंतखाबात के अंदर भी पता चल जाएगा कि जो कुछ उन्होंने किसानों के साथ किया है उसका तसव्वुर भी बहाल है। मैं वही चाह रहा था कि 341 अरब रुपए का किसान पैकेज, आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा रिलीफ है किसानों के लिए? देखिए ये तो एक ड्रामा है जी, कितने लोगों को मिला है? आप सिर्फ ये 5000 रुपया फी एकड़ उन्होंने कहा जी हम देंगे, आप 5000 रुपया फी एकड़ सिर्फ चावल के काश्तकारों के ऊपर आप आ जाएं तो यहां पर ये 2-3 जिलों के अंदर जो चावल काश्त होता है उसको आप ले लें तो उसके लिए भी यहां पर 600 अरब रुपया चाहिए, यानी उसकी एवरेज निकाल लें। तो ये तो अपने मनपसंद चहेते जो मुस्लिम लीग नून के MNA MPs हैं, उनके जो चाहने वाले चंद एक लोग हैं, सैकड़ों में से 2-4 उनको ये पैसे मिले हैं, बाकी तो धक्के मिले हैं सबको। हमारे पास रोजाना इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको किसी टीवी में जी बिल्कुल, हमें बहुत ज्यादा लोग इस सिलसिले में कांटेक्ट करते हैं। मीर साहब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यही से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले वज़ीर आज़म के किसान पैकेज की बात हो रही थी और महमूद रशीद साहब तो ये अलेज कर रहे हैं कि लोगों को मिला ही नहीं और वो क्लेम करते हैं कि ऐसी सैकड़ों शिकायत है जो वो मंजर आम पर ला सकते हैं। मैं ये फराज कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ किसी एक सिस्टम की बात नहीं है, एग्रीकल्चर पॉलिसी ये आगे उसकी जुज़ियात हैं। जब तक हुकूमत होश के नाखून लेके इसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर अपनी तरजीहात नहीं बदलती और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, लोगों की जानों के ऊपर खर्च करने के लिए उनकी सेहत, तालीम और ये ज़राअत इसको अपनी प्रायोरिटीज में नहीं रखती, ये हालात नहीं ठीक होने जा रहे। ठीक है जी, इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सिकंदर हयात बोसन ने। बहुत शुक्रिया बोसन साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो वजीर आजम ने पैकेज दिया था, किसान उससे मुतमईन दिखाई नहीं देते और वो यही कह रहे हैं कि खासतौर पे PMLN ने अपने बंदों को नवाजा और जो सोलर पंप्स का भी ऐलान किया गया था वो कहीं दिखाई नहीं देता। क्या वाकई ये रियलिटी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो किसान पैकेज था, इसमें जहां पर फेडरल गवर्नमेंट का रोल था, वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी रोल था। ठीक। जो कंपनसेशन का पैकेज था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि जो फार्मर्स हैं, कपास के और राइस के फार्मर्स हैं, ठीक, चूंकि ये दोनों फसलात खराब हुई थी और फार्मर्स को काफी नुकसान हुआ था, ठीक,
उनका पूरा नुकसान तो नहीं पूरा हो सकता, लेकिन कंपनसेशन के लिए, ताकि वो अगली फसल के लिए कुछ ना कुछ कर सके। ठीक है। तो उस लिहाज से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने तो जो 12.5 एकड़ से कम के जो काश्तकार थे और जिन्होंने राइस या कॉटन काश्त की थी, उनको उन्होंने 5,000 फी एकड़ के हिसाब से रकम तकसीम कर दी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलूचिस्तान की है या खैबर पख्तूनख्वा की है, उन्होंने ये काम नहीं किया। तो इसमें ये उनका मैं यानी अगर ये स्कीम फेलियर हुई है बाकी सूबों में तो उसके पीछे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का हाथ है। डेफिनेटली हमारे पास तो अब भी रकम मौजूद है और हम वो मैच करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस कंपनसेशन के पैकेज में 50% फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से था और 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पैसे दिए। और बोसन साहब, लेकिन पंजाब का किसान मुतमईन दिखाई नहीं देता, बल्कि अगर एक स्टोरी थी, चूंकि ये पंजाब से रेलिवेंट है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी को आप देखते हैं कि जिस तरह पंजाब में अभी 2014 की गंदम की बजाय जो उनके गोदामों में पड़ी हुई थी और 27 लाख टन जो गंदम है उसकी जगह जो इंडोर गोडाउन थे वहां से 2015 की गंदम निकाल के उन्होंने कर दी। और मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि कुछ खबरें ये भी थी कि जो बाहर से 8 लाख टन गंदम मंगवाई गई थी यूक्रेन से शायद, तो उसकी क्या वजह थी कि आपके पास वाफर मिकदार में गंदम यहाँ पे मौजूद थी, फिर बाहर से गंदम मंगवाने की वजूहात? देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं जी। ठीक। ये 2014-2013 की बात है। ठीक। उस वक्त गंदम की कुछ शॉर्टेज थी कराची में और ये गंदम 8 लाख टन भी नहीं थी, तकरीबन 6 लाख टन थी। ठीक है। जो कि मंगाई गई और ये गवर्नमेंट ने नहीं मंगाई। ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर ने मंगाई। ठीक। एक चीज आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें कि गवर्नमेंट ने नहीं मंगाई। ठीक है जी। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मैं पूरी आपको गुजारिश सुन लें। जी बताइए। उसमें ये है कि वो फिजिबल ही नहीं थी कि उस गंदम को आप अप कंट्री कहीं लेकर के। अच्छा। क्योंकि वो फिजिबल ही उधर ही कराची में थी। तो ये उस वक्त 2013-14 में आई थी और उसके बाद जो है जैसे ही हमारे पास स्टॉक्स ज्यादा हो गए तो हमने आपके इल्म में होगा कि हमने ड्यूटी इसके ऊपर लगा दी ताकि मजीद गंदम पाकिस्तान में ना आ सके। ठीक। और सर बिकॉज हमारे जो स्टॉक्स थे वो हमारे पास मौजूद। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अब जो गंदम पुरानी पड़ी हुई है उसको क्यों नहीं जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा? जी मैं अर्ज करता हूँ जी, हम गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए हमने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको कहा हुआ है, उनको इजाजत दी हुई है, उनको हम सब्सिडी भी फराहम कर रहे हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर आप पूरे तनाजुर को अगर देखें जी, लोग सारी चीज को, कमोडिटी की प्राइसेस ओवरऑल पूरी दुनिया में नीचे प्राइसेस आ गई, तो उसकी वजह से जो हमारी गंदम की जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। ठीक। और ऊपर से गंदम की जो कीमत है पूरी दुनिया में वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ दीज ऑयल प्राइसेस। तमाम कमोडिटी, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया, आपको पता है ग्लोबल विलेज है और उसकी वजह से ये दिक्कत पेश आ रही है। ठीक है। और मैं बोसन साहब आखिर में ये भी पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि नई गंदम आने वाली है तो इसके हवाले से जो पॉलिसी है वो स्पीडली क्यों नहीं दी जा रही? लाइक क्यों वफाक जो है वो प्रोविंस को डायरेक्ट नहीं कर रहा कि नॉर्मली अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में गंदम आ जाती है, तो मई में पॉलिसी देने की बजाय अगर ये पहले पॉलिसी दे दें तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो किसान होगा बनिस्बत मिडल मैन के। ये आपको किसने कहा कि मई में पॉलिसी दी जाएगी? ये ऑपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद ये क्लेम कर रहे थे जी। नहीं मियां महमूद रशीद का मुझे नहीं पता। अच्छा। किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। पॉलिसी ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दी है और सूबों के जिम्मे गंदम हमने लगा दी है। वो तकरीबन 1.1 मिलियन टन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्रोक्योर करनी है। 1 मिलियन टन हमने पास्को के जरिए प्रोक्योर करनी है और 4.5 मिलियन टन है जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने करनी। ठीक है। बोसन साहब मैं आखिर में दोबारा सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि जो पाकिस्तानी एग्रीकल्चर है उसका कंपैरिजन किया जाता है इंडिया के साथ, खास तौर पे जो इंडियन पंजाब के साथ, और जो रिलीफ वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने किसानों को दिया हुआ है, जिस तरह यूरिया खाद पाकिस्तानी करेंसी में वहां पे 450 की है, पाकिस्तान में 2000 रुपए की है। समझ आ गई जी। मैं वो जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई आप लोग इस तरह को बेनिफिट पाकिस्तानी किसान को देना चाह रहे हैं या कोई इमरजेंसी नाफिज करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर में कोई ऐसी पॉलिसी लाना चाह रहे हैं जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी पाकिस्तानी किसान हो?
देखें, एक चीज तो है कि हम इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फर्क है। उनकी जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा सब्सिडी फराहम करती है, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि खाद की जो कीमत है उसके अंदर सब्सिडाइज करती है, बाकी चीजों में वो भरपूर तरीके से सब्सिडाइज करती है। उनके अपने हालात हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी के जो हालात हैं उस तरह के नहीं है। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक ही ये सारा कुछ करना है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी बात से इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त जो हमारे किसान हैं और ओवरऑल एग्रीकल्चर जो है, हम बड़ी मुश्किलात का शिकार है। कोई इसमें दूसरी राय नहीं है और इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है जी। दूसरी तरफ से जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी नाफिजुल अमल है। तो इस वजह से इस वक्त भी हम निगोशिएट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी बातचीत कर रहे हैं, सूबों के साथ भी मशावरत कर रहे हैं और हम चाहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है। तो मैं एज अ फार्मर भी ये बात कर रहा हूँ और ये चूंकि एक जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है, मैं आपको ये अश्योर कराना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान की तरफ से कि इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन जाहिर है कि हमारे वो हालात वाकयात नहीं है कि हम अपना कंपैरिजन बाकी मुल्कों के साथ करें। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त एग्रीकल्चर के जो हालात हैं वो काफी गंभीर हो चुके हैं, काफी दिक्कत है फार्मर्स। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर याद बोसन साहब। नाज़रीन, आपने बातें सुनी वफाकी वजीर की और उन्होंने इस बात को तो एडमिट किया कि किसान शदीद मुश्किलात से गुजरा है। बहरहाल उनका ये दावा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की मुश्किलात को कम किया जाए। आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया कि किस तरह महकमा खुराक पंजाब क्या क्या स्टेप्स टेक ओवर कर रहा है और उनकी पॉलिसीज क्या हैं। नई पॉलिसी लाने में देर की जा रही है और ये साबित हो रहा है, ये चीज़ें मंजरे आम पर आ रही हैं कि इसका बाकायदा तौर पे जो नुकसान है वो काश्तकार को होगा और जो वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज भी अनाउंस किया था उससे किसान किसी तौर पे भी मुतमईन दिखाई नहीं देते। बहरहाल हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।